नमस्ते विद्यार्थियों, माई सेल्फ गोकुल राम निषाद, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव, रसायन शास्त्र बीएससी। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री का पहला यूनिट, सब मैथमेटिकल कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। रसायन शास्त्र में कुछ गणितीय अवधारणाएं, बहुत सारे गणितीय अवधारणाएं रसायन शास्त्र में हैं, जिसके अंतर्गत हम लघुगणक, डिफरेंशिएशन, अवकलन, समाकलन, कर्व, स्केचिंग इत्यादि सब पढ़ने वाले हैं। इन सभी प्रकार के जो मैथमेटिकल कंसेप्ट है उसका उपयोग जो रहता है वो केमिस्ट्री में यूज होता है। केमिस्ट्री में जितने प्रकार के फिजिकल के पार्ट होते हैं, बहुत सारे डेरिवेशंस में इन सभी का यूज किया जाता है। साथ ही साथ जितने मैथमेटिकल पोर्शंस होते हैं, भाग होते हैं, उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जो क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री में, उससे भी समझने में आपको आसानी होगी, सुविधा होगी। सिलेबस के अंतर्गत आता है आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लॉगरिथमिक रिलेशंस, लघुगणकीय संबंध। लघुगणक का नाम आपने बहुत पहले सुना भी होगा, बहुत बार इसे आपने हल भी किया होगा, ये आपके पूर्व कक्षाओं में भी ये रहा है। सबसे पहले हम जानते हैं कि लघुगणक को सबसे पहले किसने दिया था। तो 17वीं सेंचुरी 1614 में सबसे पहले इसे जॉन नेपियर साइंटिस्ट ने इसे दिया था। इस कंसेप्ट को जटिल गणितीय अवधारणाओं को सरल करने के लिए इसका उपयोग किया गया था। सबसे पहले इसे 1614 में दिया गया था जॉन नेपियर द्वारा। लेकिन ये इसकी सहायता से केवल मैथमेटिकल कंसेप्ट को आसान किया जाता था, किसी परिणाम तक नहीं पहुंचा जा सकता था। तो किसी पर्टिकुलर परिणाम तक, रिजल्ट्स तक पहुंचने के लिए हेनरी ब्रिग्स नामक साइंटिस्ट ने इसे टेबल फॉर्म में लाया, ताकि मैथमेटिकल कंसेप्ट को परिणाम तक पहुंचाया जा सके। तो लॉग टेबल जो कहा जाता है, लघुगणकीय जो सारणी कही जाती है, उसे 3 साल बाद 1617 में हेनरी ब्रिग्स नामक साइंटिस्ट ने इसे दिया था टेबल को, जिसमें 10 आधार वाले लघुगणकों का जो रिलेशनशिप रहता है उस पर रिजल्ट्स निकाले जाते हैं। इसके बाद हम समझते हैं कि लघुगणक बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहला कहलाता है जिसको बाइनरी लॉगरिथम कहा जाता है, जिसका उपयोग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में और ग्राफ प्लॉटिंग में इसका उपयोग किया जाता है। इसको बाइनरी लघुगणक कहा जाता है। मैंने इसको अभी इसमें नहीं दिया हुआ है, आपके सिलेबस में ये चीज नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए। दूसरा होता है वो नेचुरल लॉग कहलाता है, प्राकृतिक लघुगणक कहा जाता है, जिसे 18वीं सेंचुरी में दिया गया था। जब शुरुआती दौर पे दिया गया था तब बाइनरी और डेसिमल को दिया गया था, नेचुरल लॉग नहीं दिया गया था। तो नेचुरल लॉग को दिया गया था 18वीं सेंचुरी में, लियोनार्ड यूलर नामक साइंटिस्ट ने इसे दिया था। नेचुरल लॉग में जो एक्यूरेसी रहती है, रिजल्ट की एक्यूरेसी रहती है, वो बहुत पास तक रहता है, जो एक्यूरेट रिजल्ट रहता है उसके आसपास का आता है। इसे 18वीं सेंचुरी में दिया गया था। और तीसरा जो लॉगरिथम होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं, उसको कॉमन लघुगणक कहा जाता है। सबसे पहला बाइनरी लघुगणक को LB के रूप में लिखा जाता है। दूसरा जो नेचुरल लॉग होता है उसको LN करके लिखा जाता है। और तीसरा जो आता है सब कॉमन लघुगणक, उसको LOG लॉग करके लिखा जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। चलिए हम समझते हैं इसके फार्मूला और इसके जो टर्म्स है लघुगणक में उपयोग किए जाने वाले, इसके बारे में जानकारी। सपोज हम मान लीजिए कि हमारे पास 3 अलग अलग प्रकार के रियल्स नंबर हैं, जिसमें मैंने लिखा है A, X और M। ये तीनों के तीनों वास्तविक संख्या हैं। पूर्णांक संख्या, वास्तविक संख्या का मतलब यह है कि जो जिन संख्याओं का हम ज्यादातर 0 से ले 9 तक का जो डेसिमल नंबर होते हैं जो उपयोग करते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं इसे, यह आपका रियल नंबर कहलाता है। मान लीजिए हमारे पास जो नंबर है, रियल नंबर, वो A, X और M के फॉर्म में रखा गया है। जहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा A जो है वो आधार है और X उसका घात है, जिसे पावर कहते हैं, और A को आप बेस कह सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि 10 आधार पर X घात का जो मान होता है वो M होता है। मान लो आपके पास कोई डिजिट इस प्रकार से है जिसको आप हल करते हैं, तो कॉमन मैथमेटिकल फार्मूला में इसे आसानी से हल किया जा सकता है। लेकिन M का मान आप तभी निकाल पाते हैं जब दिया गया X जो है वो पूर्णांक फॉर्म में होगा। लेकिन अगर ये अपूर्णांक हो जाए तो आप M का मान निकाल नहीं पाएंगे। तब उस समय आपको इसे साधारण रूप से आपको दूसरे रूप में लाना होता है। दूसरे रूप में लाने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि सपोज मान लीजिए कि A के जगह में आपने 10 रख दिया है, और 10 में आप X का मान अगर 1 रखते हैं तो M का मान कितना आएगा 10 आएगा। लेकिन अगर आप x की जगह 1.2 कर देंगे तो आप m का मान कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो उस जटिल समस्या को दूर करने के लिए आप जो है इसमें लघुगणक का उपयोग करते हैं। लघुगणक का उपयोग करने के पश्चात
जो आधार है वो log का आधार बन जाएगा, और जो घात आपको दिख रहा है x, उसका आपको मान निकालना है कि कितना मान आएगा, और m इसका बन जाएगा नंबर्स। तो जब इसमें log का उपयोग करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, x इज इक्वल टू log am, जहां पे जो log का पावर था वो x, ये x हो गया इस डिजिट का, और a इसका आधार है, लघुगणक का बेस है, और m वो रियल नंबर है। ये फार्मूला जो है वो log को डिफाइन करने के लिए उपयोग किया जाता है, जहां पे कहा जाता है कि इस लघुगणक में a आधार वाले m रियल नंबर का लघुगणक x है, a बेस का m नंबर के लिए लघुगणक कितना है, x है। इसे इस प्रकार से पढ़ा जाता है। ये हम आगे और स्टडी करेंगे जब हम मैथमेटिकल फार्मूला को स्टडी करेंगे। मैथमेटिकल टेबल को हल करने से पहले इसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, जिसको ज्यादा जटिल समस्याओं को साधारण करने के लिए बेसिक प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है। हम यहाँ पे 2-3 बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई रियल नंबर m और n है, जहां पर m रियल नंबर कहलाएगा और n उसकी क्वांटिटी है कि m कितनी बार रिपीट किया गया है। m आपका रियल नंबर और n है रियल नंबर की क्वांटिटी कितनी बार रिपीट की गई है, और a इसका आधार है, बेस है। यदि ऐसा होता है कि दो रियल नंबर m और n जो है वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में log के साथ है, तो log के साथ उसे सरल करते समय मल्टीप्लिकेशन को वो प्लस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, तो वो हो जाएगा log am प्लस log an, बेस दोनों के लिए कॉमन रहेगा। इसी आधार पर दूसरा कहा जाता है कि अगर m रियल नंबर में n जो है उसका पावर है, तो ये तो आप पहले से बेस है इसका, तो जब आप इसे हल करेंगे तो n इसका जो m का जो घात है वो ठीक इसके कहां जाएगा, सामने आ जाएगा। ये हो जाएगा n log a m हो जाएगा। यदि सामने log के जो दिया गया डिजिट है, रियल नंबर्स है, वो अनुपात के रूप में है, रेशियो के रूप में है, m अनुपात m, m रेशियो n इज इक्वल टू, तो ये उसे माइनस फॉर्म में, सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, log a m माइनस log a m हो जाएगा। इसमें एक और फार्मूला जो आता है वो ये है कि यदि किसी में आधार नहीं दिया गया हो और इन दोनों को सेपरेट करना है, m को और n को अलग अलग करना होता है, तो इसका भी एक फार्मूला होता है, log n बेस है और m रियल नंबर है, तो उसका वैल्यू हो जाता है log a m और log a n, विच इज a जो है वो दोनों के लिए कॉमन बेस होगा। ये अभी अननोन है, आप इसमें कोई सा भी वैल्यू दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये बहुत कम बार उपयोग में लाया जाता है, जिस समय आप बाकी फार्मूला का उपयोग ना करके वैल्यूज निकाल नहीं पाएंगे, उस समय इसका उपयोग किया जाता है। अगला आता है कि हम इस फार्मूले का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल देते हैं। सपोज ले लीजिए आपके पास कि बेस का उपयोग नहीं करते, मान लो तो नॉर्मल में लेते हैं। जैसे आपको पता है मान log 3 इंटू 5 है, मान लो इस प्रकार के रियल वैल्यूज दिए गए हैं, 3 इंटू 5 है, तो सॉल्व करते समय log 3 प्लस log 5 हो जाएगा। हालांकि आप जानते हैं 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 होता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि n रियल नंबर है और m उसका रिपीटेशन है, ये रियल नंबर हो जरूरी नहीं है। जैसे इसके स्थान पे मान लो आ गया log 3 इंटू 1.5, अगर ऐसा आ जाता है जहां पे आपका 1.5 जो है वो फ्रैक्शनल नंबर है, 1.5 जो है आपका मैंटिसा है, अपूर्णांक नंबर है, तो आप ये देखेंगे कि जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा log 3 प्लस log 1.5, फिर इसका और इसका वैल्यू निकाल सकते हैं आप, निकालना चाहे तो। ये पहले फार्मूला का उपयोग है। ठीक उसी प्रकार log के सामने अगर मान लो कोई वैल्यू है 10 की पावर मान लो 2 है, तो आप इसे सॉल्व करते समय क्या लिखेंगे, 2 जो कि n के फॉर्म में है, ये कहां जाएगा सामने, तो ये हो जाएगा 2 log और ये हो जाएगा 10। तो इस प्रकार से आप जो पावर रहते हैं वो सामने आ सकता है। ये तो पूर्णांक संख्या है, इसकी जगह में 1.7 मान लो है, तो वो भी कहां जाएगा, ठीक सामने आ जाएगा। तो इस प्रकार से log 10 की पावर 1.7 इज इक्वल टू 1.7 कहां जाएगा सामने, 1.7 इंटू log 10, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ये फार्मूला नंबर जो सेकंड है, जो प्रॉपर्टीज है, उसका यूज है, किस प्रकार किया जा सकता है। इससे हम केवल इसे सरल कर रहे हैं, कठिन से सरल की ओर ले जा रहे हैं। हमने भी छोटे नंबर का उपयोग किया है, आप चाहे तो बड़े नंबर का उपयोग कर सकते हैं।
इसके बाद जो आता है प्रॉपर्टीज नंबर जो सेकंड है, जो पावर्स के रूप में दिया है, उसको हम देखते हैं। जैसे log की पावर 2.5 अपॉन 3.7 कुछ इस प्रकार दिया गया है, log 2.5 अपॉन 3.7, या इस प्रकार से दे दिया गया हो 2.5 अपॉन 3 दे दिया हो। इस प्रकार की भी समस्याओं को आप आसानी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप जानते हैं, इसे लिखिए, लिखते समय क्या लिखेंगे, log 2.5 m है तो आप 2.5 लिख सकते हैं, या इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि m रियल नंबर है तो 3 और 2.5 कर सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, log 3 माइनस हो जाएगा log 2.5, ये m अपॉन n के लिए है। ये 3 अलग अलग फार्मूला का उपयोग मैंने आपको बताया, ये जटिल समस्याओं को सरल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हमने अभी तक इसमें लॉग टेबल का उपयोग नहीं किया है, हम बिना लॉग टेबल किए कुछ साधारण प्रकार के सवालों को हल करना चाहेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से बिना लॉग टेबल की सहायता से इसे सरलीकृत किया जाता है। प्रूफ करने के लिए भी आता है, इसमें केमिस्ट्री में सवाल जो रहेगा साधारण प्रकार के सवाल में थोड़ा सा एडिट करके आएगा सवाल, इसमें देख सकते हैं इसको। थैंक यू।